भाजपा सोलन शहरी मंडल के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने प्रदेश सरकार के 2026-27 के बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे वित्तीय आपातकाल का संकेत करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के दावे और बजट के आंकड़े आपस में मेल नहीं खाते और विकास केवल कागजों तक सीमित रह गया है। गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार बजट में कमी आई है। साल 2025-26 में जहां बजट 58,514 करोड़ था, वहीं इसे घटाकर 54,298 करोड़ कर दिया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बजट घटा और कर्ज बढ़ा, यही सरकार का विकास मॉडल है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश पर 1 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज होने के बावजूद सरकार के पास इसे चुकाने का कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के 10,000 करोड़ से अधिक के भुगतान लंबित है, जबकि बजट में इसके लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पुराने भुगतान नहीं हो रहे तो नए विकास कार्य कैसे होंगे। किसानों के मुद्दे पर गुप्ता ने कहा कि दूध का भुगतान तक लंबित है, जबकि सरकार उसे आगे बेच चुकी है। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं का पैसा वापस लेने के फैसले को भी आर्थिक संकट का प्रमाण बताया। इसके अलावा उन्होंने युवाओं को रोजगार और महिलाओं को 1500 प्रतिमाह देने के वादों का जिक्र करते हुए कहा कि ये घोषणाएं बजट में नजर नहीं आती। गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नीतियों के कारण न केवल खुद आर्थिक संकट में है, बल्कि प्रदेश की जनता को भी आर्थिक तंगी की ओर धकेल रही है। सबसे पहले जो 2026 और 27 का हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने जो ये बजट पेश किया है, उस बजट से ये साफ संकेत है कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। ये जो बजट है, ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 2031 में हम जो प्रदेश है उसको आत्मनिर्भर बनाएंगे, बजट बिल्कुल उसके विपरीत माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। 2026-27 का जो बजट है वो बजट घटा और कर्जा बढ़ा। यदि उसको 2 लाइनों में समअप करना हो तो बजट घटा और कर्जा बढ़ा। ये जो सरकार है ये ऐसा विकास का मॉडल दे रही है जिसमें 2025-26 में 58,514 करोड़ रुपए का बजट इसी सरकार ने पेश किया था। लेकिन वर्तमान में 2026-27 में ये बजट घट के 54,298 करोड़ रुपए का हो गया। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट जो है वो घटा है। 1 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा है उस बजट में उसका कोई रोड मैप नहीं है कि भी उसको किस तरह भुगतान किया जाएगा और उसको कैसे आगे। लेकिन 10,000 करोड़ रुपया और लेने की कर्जे को बात की गई है। किसानों के मुद्दे में यदि हम बात करें, जिन लोगों ने दूध दिया था उनकी पेमेंट नहीं हो रही, जबकि सरकार ने वो दूध बेच दिया, लेकिन किसानों को उसकी पेमेंट का उसका जो भुगतान है वो नहीं हो रहा। और दूसरी बात, पंचायती राजों का पैसा है, ये भी इतिहास में पहली बार हुआ, उसे वापस लिया जा रहा है। अब इस बजट में बिल्कुल साफ संकेत है, ये आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। जहां इन्होंने वादे किए थे, हम प्रदेश में 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, बहनों को 1500 रुपये देंगे, वो तो दूर दूर तक कहीं बात नज़र नहीं आ रही। ये जो छलावे से आई हुई सरकार है, आज सरकार तो जहां आर्थिक तंगी में आई, वहां प्रदेश की जनता को भी इन्होंने आर्थिक तंगी में डाल दिया है। अब 6 महीने के लिए कुछ तनख्वाहें, तो क्या 6 महीने से इसकी भरपाई होती हुई नजर आ रही है? 10,000 करोड़ से ज़्यादा पीडब्ल्यूडी के जो ठेकेदारों का पैसा देना है, अभी वो भी देने की कहीं बजट में बात नजर नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि विकास के जो कार्य केवल कागजों में, जैसे पहले इन्होंने घोषणा पत्र में बात की थी, कागजों में ही वो नजर आएंगे। जब कहीं पुराने भुगतान की बात नहीं हुई तो विकास के अगले कार्य कैसे होंगे? ये सरकार ने बजट में कहीं भी उसका प्रावधान नहीं किया। ये जो बजट है, इसको मैं इसी तरीके से समाप्त करना चाहूँगा कि ये बजट आर्थिक संकट की ओर
सरकार की गलतियों के कारण ये आर्थिक संकट की ओर प्रदेश बढ़ रहा है।